वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आपके सामने मैं एक बड़े ही त्रुटि भरे विषय के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ और मैं इस संसार से, इस अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि इज़्ज़त कीजिए, अपने माता पिता की इज़्ज़त कीजिए। मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, आज बहुत सा युवा साथी करियर की दौड़ भाग में ये भूल जाता है कि इस संसार में लाने वाला उसको उसका पिता, उसकी माता, जिसने उसको पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, उस काबिल बनाया कि वो आज अपने पैरों पर खड़ा होकर इस समाज में, इस संसार में इज्जत भरी ज़िंदगी जी सके। बट मैं देखता हूँ बहुत सारे युवाओं से मेरा एक गुजारिश है कि आखिर क्यों उस पिता की क्या गलती है। मैंने देखा है कई नौजवान अपने पिता को दोष देते हुए हमेशा यही कहते रहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन मैं आज उन सभी साथियों से, मेरे प्रिय मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या होगा कि आपको इस धरती पर लाने वाला है आपका पिता, आपकी माता, आपको उस लायक बनाया, पढ़ाया, लिखाया। देखो, करियर की दौड़ भाग तो आजकल सभी को लगी हुई है। करियर पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। मुझे नहीं पता, इससे बड़ी परिभाषा कोई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो सब एक आधुनिक संसाधनों की संरचना है। आदमी जन्म से मृत्यु तक इस तरीके से ही हाय करियर की दौड़ भाग करता करता, लेकिन उसको आज तक ये समझ नहीं आता कि करियर है क्या। ये संसाधनों की गुत्थी ही करियर है। अगर हम इन सब से परे होके, मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि अपने माता पिता की भावनाओं को समझें। वो पिता ही है जिसने पूरी ज़िंदगी दौड़ भाग करके आपको उस काबिल बनाया। मैं ज़रूरी ये नहीं कहता कि उसने बहुत कुछ, लेकिन उसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही आपको उस मान सम्मान भरी दुनिया में लाने का एक अवसर प्रदान करा। उसने एक ऐसा पिता ही है जो आपकी कामयाबी से खुश होता है। बाकी दूसरा इस संसार में कोई नहीं है जो आपकी कामयाबी से खुश होता हो। वो हमेशा प्रतिस्पर्धा की दुनिया में एक पिता ही है जो आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है। एक पिता ही है जो आपको उस दलदल भरी ज़िंदगी से अवगत कराता है कि क्या सही है, क्या बुरा है। तो नौजवान साथियों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करना नहीं है। आप लोगों को यही मैसेज देना है कि कमियां ना निकालें। देखो, जितना उनके वश की था, जितना उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने आपके साथ किया। क्योंकि ये परिभाषा तभी समझ आती है जब एक बंदा खुद पिता बनता है और खुद एक मुखिया बनता है। परिवार का मुखिया होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भार उठाना है। उसको सांसारिक जीवन के क्रियाकलाप भी देखने होते हैं, अपने परिवार का बैलेंस लेके भी चलना होता है। तो इस दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर किसी के पिता से कुछ गलतियां भी हो जाएं तो उसे माफ़ करना आपका एक परम धर्म है। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तो आपने सुना ही होगा, बड़ा ही प्रचलित दोहा है जो रामायण के महान ग्रंथ में आज भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम ने अपने पिता के वचनों के खातिर
रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने सारा जीवन वनों में अपने पिता की आन बान को, अपने पिता के शान को आगे रखते हुए किस तरह वचनों का पालन किया था। तो मेरे दोस्तों, जो भी युवा साथी अगर वो पास रहते हैं तो समय निकाल कर अपने माँ बाप से बातें कीजिए, उनका टाइम पास कीजिए, उनसे उनका अनुभव शेयर कीजिए, उनसे उनकी वाणी को लीजिए। और जो कुछ इस पैसा कमाने की दुनिया में, दौड़ भाग की दुनिया में अगर किसी को अलग भी रहना पड़े तो समय के चलते पास जाइए, टाइम निकाल कर जाइए और उनका अनुभव लीजिए। और उन हमेशा परमपिता परमात्मा से थैंक्स कीजिए कि आपको इस धरती पे कम से कम लाने वाला आपका पिता ही है। इस धरती पे इस खूबसूरत दुनिया को दिखाने वाला आप पिता ही है। देखो, कमियां तो आज तक किसी से पूरी नहीं हुई और ना ही होंगी। जिस नौजवानों ने आज करियर के नाम पे आज अपने माता पिता को वो इज़्ज़त नहीं देते कि उन्होंने हमारे करियर में कुछ कमी छोड़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लेखा लिखा विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, ये सब लिखा हुआ आता है। तो सभी से ये मैं अपनी वाणी को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। और इसी तरीके से अगर ये मेरे विचारों में कुछ आपको लगे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, समय निकालते हुए उनको भी आपकी ज़रूरत है। लोग अपनी पत्नी, अपने बच्चों में तो खुश रहते रहते ज़िंदगी को इतनी मौज मस्ती से प्यार भरी ज़िंदगी को निकाल देते हैं, लेकिन एक पिता है, एक माता है जो ज़िंदगी में आपको पढ़ाया लिखाया, आपको उस काबिल बनाया। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है, इस दिन के 24 घंटों में से ज़रूर अगर कोई दूर रहता है, टाइम निकाल के फ़ोन कीजिए, उनका मन बहलाइए, उनसे बात कीजिए, अपने तन मन की बातें कीजिए। और अगर कोई पास रहता उनके पास बैठिए, उनसे उनके मन की बात लीजिए और उनको हमेशा खुश रखने की कृपा कीजिए। क्योंकि ये उन लोगों को समझ आता है जब किसी के सर से माँ बाप का साया चला जाता है। क्योंकि एक माँ बाप ही है। देखो, भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। ये गुरु महाराज की कृपा है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच अमृत धारे। वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। देखिए, वाणी में एक अच्छी शिक्षा दी गई है और अगर शिक्षा के अडोप्ट कर लिया जाए, उसी के अकॉर्डिंग अगर जीवन जिया जाए, तो वही भगवान है, वही संसार है, वही माता पिता ही एक भगवान का रूप है। तो अच्छे मार्ग पे चलिए। मैं एक बहुत बड़ा दार्शनिक या बहुत बड़ा गुरु पिता तो हूँ नहीं, या मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानवान नहीं हूँ, बट मेरा मैसेज है कि खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू, गुड बाय।